साथियों, हम सब जानते हैं कि लगभग 900 वर्षों तक भारत जो है वो इस्लामी दहशतगर्दों के जाल में फंसा रहा। मुग़लों का राज्य रहा यहाँ और लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया। साथियों, इसी शासन के दौरान हिंद में यानी भारत में छुआछूत को बहुत बढ़ावा दिया गया। साथियों, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो जातिगत छुआछूत का झूठा सच जो है वो इन 1100 वर्षों में लगातार बोलकर उसे सही बताया जाता है। सच जानना है तो अपने अतीत को देखें और आपको पता लग जाएगा कि ये जो जातिगत छुआछूत का सच है इसमें कितनी सच्चाई है। साथियों, पुराने ज़माने में जब हॉस्पिटल नहीं होते थे तो घर में बच्चा पैदा करने के लिए दाइयाँ ये काम किया करती थी। उन्हीं के हाथों माँ बच्चे का जीवन था। तब बच्चे की नाभि कौन काटता था? मतलब पिता से पहले कौन ऐसी जाति थी जो बच्चे को सबसे पहले स्पर्श करती थी। इस पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पुरातन छुआछूत के विषय में पता लग जाएगा और ये ज्ञात हो जाएगा कि ये सब कुछ इन 1100 वर्षों में लोगों को गुमराह किया गया और लोगों को धोखा दिया गया और इस बात को बढ़ावा दिया गया। साथियों, आपका मुंडन करते समय कौन स्पर्श करता था? कौन आपको मुंडन संस्कार में भाग लेता था और मुंडन संस्कार में मुख्य भूमिका अदा करता था? साथियों, शादी के मंडप में नाई और धोबिन भी होती थी। लड़की का पिता लड़के के पिता से इन दोनों के लिए साड़ी की मांग करता था। किसने आपके कपड़े धोए, किसने आपके बाल काटे? साथियों, वाल्मीकियों के बनाए हुए सूप से ही छठ का व्रत आज भी होता है। भोज के लिए पत्तल कौन सी जाति बनाती थी? साथियों, डोली अपने कंधे पर कौन मीलों दूर से लाता था और जिसके जिंदा रहते किसी की मजाल न थी कि आपकी बहू बेटी को कोई छू भी सके, इतना विश्वास था। किसके हाथों से बनाए मिट्टी की सुराही से जेठ की भरी दोपहरी में आपकी आत्मा तृप्त हो जाती थी? कौन आपकी झोपड़ियां बनाता था? आपके मकान और भवन, कुएं, मंदिर, इन सब का निर्माण कौन करता था? साथियों, खेती में आपकी कौन सहायता करता था? कौन फसलों को आपके घर तक पहुंचाता था? कौन आपकी चिता जलाने में आपकी सहायता करता था, आपका सहायक सिद्ध होता था? साथियों, जीवन से मरण तक सब कुछ सबको कभी न कभी साथ मिलकर एक दूसरे से स्पर्श करके ये सारे कार्यों का निष्पादन होता था, ये सारे कार्य करते थे। और आज इन 1100 सालों की कहानी और कथनी करनी में पढ़कर हम कहते हैं कि भारत में छुआछूत था। गांव में लोग शौच के लिए जंगल जाते थे। उस जमाने में घर पर शौचालय बनाने की न तो आवश्यकता थी और न ही शौचालय थे। मुसलमानों की औरतों की पर्दा प्रथा ने ही मैला ढोने को लोगों को मजबूर किया और आज इल्जाम लगाते हैं हिंदुओं पर। मंदिर, मकान, कुआं आदि आज का वो समुदाय बनाता था जिसे हमने आज दलित कहना शुरू कर दिया। जब लगभग 900 वर्षों तक मुस्लिमों ने और 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज्य किया तो मुस्लिमों और दलितों को पिछड़ा और गरीब बनाकर किसने सताया? किसने छुआछूत को बढ़ावा दिया? ईसाईयत और इस्लाम में आज भी ऊंच नीच की छुआछूत हावी है, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। पर्दा प्रथा, रात में विवाह, ये सब इस्लामी आतंक के कारण हिंद में पैदा हुआ। यह छुआछूत की बीमारी मुस्लिम हमलावरों ने हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए एक साजिश के तहत डाली थी। जातियां थीं पर उनके मध्य एक प्रेम की धारा बहती थी जिसका कभी कोई उल्लेख नहीं करता। अगर जातिवादी हावी होता तो राम कभी सबरी के जूठे बेर न खाते। वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण कोई नहीं पढ़ता।
कृष्ण कभी सुदामा के पैर न धोते। जाति में मत टूटिए साथियों, भारत की पुरातन परंपरा से जुड़िए जिसमें त्याग है, अहिंसा है, करुणा है। उन मंदिरों का बहिष्कार करें जहां जानवरों की बलि देते हैं। देश और राष्ट्र को समझिए, देश को सरकार चलाती है और राष्ट्र को समाज चलाता है। मजहब का पर्यायवाची धर्म नहीं है। मजहब पैदा होते हैं और हर मजहब का एक पैगंबर होता है, मगर धर्म एक विचार है, धर्म एक संस्कृति है, धर्म करुणा है, धर्म दया है, धर्म अहिंसा है, धर्म एक विचार है, किसी एक व्यक्ति या एक मनुष्य का विचार नहीं, यह सामाजिक विचार है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ यह विचार आया और जब तक यूनिवर्स है तब तक यह मानवता का विचार रहेगा, जिसे हम सनातन कहते हैं। तो साथियों, झूठे मक्कारों के झूठे के सच में दम नहीं है। सभी जातियां सम्माननीय हैं और उनका सम्मान करना, आपस में दया, आपस में करुणा, यह हमारा परम कर्तव्य है। अहिंसा किसी भी रूप में हो, वो इंसान को स्वीकार्य होनी चाहिए, और हिंसा किसी भी रूप में हो, इसे हमेशा त्याग करना चाहिए। यही हमारी भारत की परंपरा है। इस परंपरा में हम पूरी दुनिया को एक निगाह से देखते हैं और सबके सुख समृद्धि की कामना करते हैं और सबके विचारों को एक जगह देते हैं, एक महत्व देते हैं, और मानवता के हित में जो भी हो वो विचार हम अपने आप में लाते हैं। साथियों, आप इसे सोचें, समझें और इस पर कुछ कार्य करें और एकता बनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।